नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारे ये वीक की एक्सपायरी कहाँ और किस लेवल के आसपास हो सकती है, क्योंकि ये वीक के अंदर हमारा एक्सपायरी जो है वेडनेसडे को होगा और थर्सडे को हमारा ऑफ है, हॉलीडे है NSE के ऊपर। तो याद रखिएगा कि एक दिन इस एक्सपायरी के अंदर हमको कम मिलेगा, तो अपने प्लान करिएगा उसी हिसाब से अपने ट्रेड्स को। और आइए अब हम चलते हैं अपने निफ्टी व्यू के अंदर। पहले हम पता लगाएंगे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या चर्चा किया था और आज किस तरीके से हमारा निफ्टी रिएक्ट किया। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू मंथ न्यू पोजीशंस, यानी कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि ऑप्शंस के अंदर FII जो हैं अभी भी न्यूट्रल हैं और ऑप्शंस के अंदर उनका देखना पड़ेगा कि क्योंकि नया मंथ खुला था लास्ट ट्रेडिंग डे के अंदर, तो देखना पड़ेगा कि उनका क्या पोजीशंस क्रिएट हो रहा है। तो आज का डाटा ने हमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक मंथली व्यू और वीकली व्यू को समझने के अंदर डाटा पॉइंट्स के हिसाब से आपको एक आसानी हो। तो मैं अपने पुरानी वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि 8700 का लेवल जो कि फिबोनाची के ऊपर है, मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रॉ करके कि 8700 का जो लेवल है वो फिबोनाची के ऊपर हमको निकल के आया था। और आप देख सकते हो यहाँ पर 8691 का तकरीबन लेवल है जो कि निकल के आया था हमारा 8700 के आसपास का। पुरानी वीडियोस में आप जाके देख सकते हो। तो वो मैंने कहा था कि वहाँ से टकरा के निफ्टी को नीचे आना चाहिए, क्योंकि अगर ये कैंडल की क्लोजिंग जो कि हमारी फ्राइडे को हुई थी, अगर वो उसकी क्लोजिंग 8700 के ऊपर होती तो फिबोनाची लेवल के हिसाब से 9400 जो है अचीवेबल होता। लेकिन क्योंकि जो कैंडल की क्लोजिंग थी वो 8700 के नीचे हुई थी, तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर कहा था कि प्राइस एक्शन बेयरिश है फिबोनाची के हिसाब से। और आज देख सकते हो आप कि 8700 को टच भी नहीं कर पाया हमारा आज का कैंडल और मार्केट नीचे की तरफ ही बंद हुआ। और मैंने अपनी पुरानी वीडियो में ये भी कहा था कि यहाँ पर एक पूरी संभावना है कि एक कंसोलिडेशन हो सकता है। आपको पिछले एक हफ्ते से बता रहा हूँ अपने वीडियो के अंदर। तो कहाँ डाटा पॉइंट्स और प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाता मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं। 8 ट्रेडिंग सेशन से आपको यहाँ पर जो रेंज मिल रही है 7500 से लेके और 9000 के बीच में जो रेंज है आपको यहाँ पर दिख रही होगी, जिसके अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने 3 दिन पहले ही, यानी कि ये जो वीडियो है यहाँ पर आपको दिखा दिया था, बोल के बता दिया था डाटा पॉइंट्स के हिसाब से कि 7000 से लेके और 9000 की अप्रैल की रेंज यहाँ पर दिख रही है। तो 3 दिन पहले ही मैंने अपने डाटा पॉइंट्स के हिसाब से आपको बता दिया था और निफ्टी वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ध्यान से सुना होगा, तो मैंने आपको कहा था बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है कि आपको जैसे ही 8700 और 9000 के आसपास जैसे ही निफ्टी कभी भी मिलता है आपको तुरंत आप शॉर्ट करिएगा, बहुत अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगी। और क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंस खड़ा हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर खड़ा हुआ है निफ्टी के अंदर और निफ्टी को वापस नीचे आना ही है। और वैसे ही आप देख सकते हो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से 9000 का लेवल टच किया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। उसके बाद आज 87 की तरफ जाने की कोशिश की निफ्टी ने, वो भी सस्टेन नहीं कर पाया, वो भी नीचे की तरफ आ गया। तो आपको कुल मिला के समझने वाली बात यह है कि 8700 से लेके और 9000 के लेवल के बीच में बहुत ही ज़्यादा वाला आपका क्या कहते हैं सेलिंग प्रेशर अभी भी खड़ा हुआ है। और आपको अगर अपकमिंग डेज़ के अंदर कभी भी गैप अप अगर हो भी जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है, वहाँ पर आपको केवल और केवल पुट्स ऐड करनी है, या फिर आप जैसे भी शॉर्ट करना चाहें कॉल शॉर्ट कर सकते हो, पुट बाइंग कर सकते हो, जो भी आपका लेवल है 8700 से लेके और
9000 के लेवल के बीच में, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और आप 9100 का यहाँ पर स्टॉप लॉस भी रख सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये आपकी एक अपकमिंग डेज़ के अंदर स्ट्रेटेजी हो सकती है प्राइस एक्शन के हिसाब से। अभी हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि 8700 का लेवल अभी ब्रेक नहीं होगा और निफ्टी को नीचे जाना चाहिए। आज भी आप देख सकते हो कैंडल वैसे के वैसे ही नीचे की तरफ गई है। तो ये एक बेरिश कैंडल है, क्योंकि इसका जो ये इन्वर्टेड हैमर है और ये दिखाता है कि आपका एक काफ़ी ज़्यादा बेयरिशनेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ हुआ है निफ्टी के अंदर। तो अभी हम पता लगाएंगे वीडियो के अंदर कि भाई अपकमिंग आज के जो डाटा अपडेट हुए हैं तीनों सेगमेंट के, इक्विटी के, ऑप्शंस के और फ्यूचर के, वो डाटा हमको आगे की क्या राह दिखाते हैं, क्या सजेशन देते हैं। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको बोल दिया कि 8700 या फिर 9000 के आसपास निफ्टी आपको कभी भी अपकमिंग डेज में मिल जाता है, गैप अप की वजह से भी मिल जाता है कभी कभार। तो आप क्लियरली यहाँ पर शॉर्ट कीजिएगा। और अब हम चलते हैं अपने डाटा पॉइंट्स के हिसाब से। प्राइस एक्शन अभी भी यहाँ पे बियरिश है, आप देख सकते हो। तो प्राइस एक्शन अभी हम चलते हैं डाटा पॉइंट्स के हिसाब से। मैं आपको लेके चलता हूँ एक शीट के ऊपर। ये शीट है जिसका मैं डेली एनालिसिस करता हूँ। मैं पता लगाता हूँ कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर निफ्टी में हो रही है मंथ एंड में। याद रखिएगा कि मैं बात कर रहा हूँ मंथ एंड की। तो अभी अगर आप जाके देखोगे ऑप्शन चेन के ऊपर कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी अभी आपके 9000 के ऊपर हो रही है, उसके बाद 8000 के ऊपर हो रही है, उसके बाद 7000 के ऊपर हो रही है। तो 10,000 और 9,500 और 11,000 का लेवल तो अभी बहुत ज़्यादा दूर है। तो जो भी ये लोग जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं अपने अपने चैनल को लेके, और निफ्टी यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी, ऊपर के सारे लेवल तोड़ देगी, ये कर देगी वो कर देगी, तो भैया उनके चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि वो सब लोग, पहले भी मैंने आपको वार्निंग किया था एक हफ्ते पहले अपनी वीडियो के थ्रू, कि वो सब लोग कुछ नहीं जानते, एनालिसिस करते नहीं हैं, डाटा को देखते नहीं हैं, बस चार्ट के ऊपर अपने ट्रेंड लाइन खींच के और चालू हो जाते हैं। डाटा पॉइंट्स के हिसाब से मार्केट चलता है। तो यहाँ पर अभी 10,000, 9,500 और 11,000 के लेवल कोई भी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो रही है। ज़्यादा एक्टिविटी जो हो रही है वो 9,000 के लेवल के आसपास, 8,000 के लेवल के आसपास और 7,000 के लेवल के आसपास हो रही है। तो इस डाटा से हमको ये समझ में आता है कि मार्केट जैसे ही 9,000 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर मार्केट टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी वहीं पर हो रही है, और मार्केट 8,000 और 7,000 की तरफ घूमेगा। तो यही चीज़ हमको प्राइस एक्शन के ऊपर भी देखने को मिल रही है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कभी भी आपको गैप अप मिल जाता है तो वहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कीजिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और जैसे जैसे ये एक्टिविटी आपको मैं पर डे अपडेट करूँगा अपनी वीडियोस के अंदर, कौन से लेवल के ऊपर एक्टिविटी होती जा रही है, तो आपको यहाँ पर हेल्प भी मिलेगा। अभी फ़िलहाल 9,000 के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है और 9,000 के ऊपर कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है। अप्रैल मंथ की आप जाके चेक भी कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डाटा पॉइंट की तरफ। मेरे डाटा पॉइंट्स थोड़े से मतलब डीप स्टडी वाले होते हैं, इसलिए आपको एक्यूरेसी ये मिलती है। तो मेरी उम्मीद ये है कि आप मेरे हर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, ताकि आपको एक लर्निंग भी मिले, और क्यों मैं ऐसा कहता हूँ, मार्केट कहाँ जाएगा, उसकी एक्यूरेसी क्यों होती है, वो आपको सीखने को भी मिले। तो अभी मैं अपनी नेक्स्ट शीट के ऊपर आ गया। यहाँ पर मैं तीनों सेगमेंट का डाटा FII का जो कि है रिकॉर्ड करता हूँ। ये फ्यूचर्स का है, ये ऑप्शंस का है, ये इक्विटी कैश का है। तो इक्विटी कैश का डाटा जो है मेरे वाला डाटा जो कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ जिस सोर्स से, NSDL की वेबसाइट है वो, वहाँ से मैं प्योरली आपको दिख जाएगा वहाँ पर कि NSDL पे यहाँ पर 1,056 करोड़ की आज बाइंग की गई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या ये बाइंग की वजह से मार्केट ऊपर गया? नहीं गया। आप देख सकते हो यहाँ पर जो रिएक्शन आया है निफ्टी के अंदर वो -379 पॉइंट का आया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बाइंग हो रही है ये केवल और केवल एक स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही है, इसमें कोई भी एक सीरियसनेस नहीं है। तो आप इस बाइंग को अभी के लिए नज़रअंदाज कर सकते हैं और इस बाइंग के बेसिस के ऊपर आप बुलिश नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि इस बाइंग, अगर इतनी बाइंग हुई है तो निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन निफ्टी अभी ऊपर नहीं गया, निफ्टी नीचे ही जा रहा है। इसका मतलब जो है कि ये जो बाइंग की जा रही है ये केवल और केवल स्टॉक्स के अंदर, इक्विटी के अंदर स्पेकुलेटिव बाइंग की जा रही है। आपको ये भी एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया।
अब हम चलते हैं उनकी पोजीशंस के ऊपर, जो कि हमारा फ्यूचर्स की और ऑप्शंस की पोजीशंस हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज जो निकल के आया है, दोनों सेगमेंट के अंदर फॉल्स और फॉल्स निकल के आया है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर दोनों सेक्शन के अंदर उनकी जो पोजीशंस हैं वो शॉर्ट क्रिएट हुई हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि उन्होंने अपने शॉर्ट्स को बढ़ा दिया है, इंक्रीज़ कर दिया है, और वो पिछले 3 दिन से रेगुलरली अपने शॉर्ट्स को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, फ्यूचर्स के शॉर्ट को। और उन्होंने ऑप्शंस में मंथ एंड के अंदर, लास्ट मंथ के अंदर उन्होंने शॉर्ट कवरिंग किया था, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गया था। लेकिन आज क्योंकि नया मंथ है, चालू हो चुका है, तो उन्होंने फिर से अपने ऑप्शंस के अंदर भी अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्रिएट करना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है वो केवल और केवल अपनी शॉर्ट्स को क्रिएट करा है, उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की हैं, इस वजह से आ रहा है। तो आप खुद समझ सकते हो कि आगे आने वाले दिन के अंदर निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर गया तो यहाँ पर FII को नुकसान होगा उनके फ्यूचर्स की पोजीशन को लेके और उनके ऑप्शंस की पोजीशन को लेके। तो अगर गैप अप मिलता भी है तो भी FII उसको नीचे की तरफ ज़रूर धकेलेंगे, और ऊपर के लेवल के ऊपर आपको सेलिंग प्रेशर ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये तो हुई बात FII के डाटा की, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनके शॉर्ट्स पोजीशंस जो कि उन्होंने इस मंथ के अंदर क्रिएट किए हैं वो उनके इंक्रीज़ होने शुरू हो चुके हैं, और उसका रिएक्शन आपको यहाँ पे निफ्टी के अंदर देखने को मिल भी रहा है। तो आप यहाँ पर इस तीनों सेगमेंट के ऊपर आज फिर दोबारा से 2 आउट ऑफ 3 सेगमेंट जो हैं आपके बियरिश दिख रहे हैं, और प्राइस एक्शन भी आपको यहाँ पे बियरिश दिख रहा है। तो ओवरऑल मेरा व्यू जो है वो बियरिश है। अभी हम चलते हैं अपने ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन आपको मैं एक बहुत बढ़िया बात दिखाऊंगा ऑप्शन चेन के ऊपर। जिन लोगों को ऑप्शन चेन पढ़नी नहीं आती वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे शायद। और बहुत अच्छी बात, सारी ऑप्शन चेन अगर आपको पढ़नी आती है तो निकाल के दे देगी आपको सारा कुछ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये 1 अप्रैल की है, जो कि परसों ही एक्सपायर हो जाएगी, वेडनेसडे को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या हो रहा है। क्या आप यहाँ पे देखो कि मार्केट जो है अभी अपना एट द मनी जो है मार्केट का वो 8300 के आसपास है, और यहाँ पे कॉल राइटिंग शुरू है। 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट नए कॉल राइट हुए हैं। इसके अगेंस्ट में 8300 के आसपास मात्र 73 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो यानी कि, और दूसरी चीज़ 8500 के आसपास यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग हुई है, पुट अनवाइंडिंग हुई है, सॉरी। यानी कि ये जिन लोग जो भी यहाँ पे डाटा जो है पुट साइड के ऊपर पूरा नेगेटिव नज़र आ रहा है आपको, ये सारा का सारा जो डाटा है ये पुट राइटर्स का डाटा था। उनकी खाट खड़ी हो गई। FII ने यहाँ, वो लोग बुलिश हो गए थे पेड मीडिया के न्यूज़ के बेसिस के ऊपर, और उन्होंने पुट राइटिंग कर रखी थी। और यहाँ पर ये जो पुट राइटर्स थे अपनी अपनी पोजीशन क्लोज करके निकल गए मार्केट से। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ज़्यादा कुछ पुट्स की तरफ यहाँ पर ज़्यादा हैवी राइटिंग आपको नहीं दिखेगी। डायरेक्ट जो मिलेगी आपको टोटल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से वो आपको डायरेक्टली 8000 के लेवल के ऊपर मिलेगा। तो यानी कि सिंपल सी बात है, पुट राइटर्स अपनी जब भी पोजीशन क्लोज करें तो इट मीन्स वो ऑप्शन चेन बेयरिश होती है। और यहाँ पर आपको दिखेगा कि नीचे के लेवल के ऊपर भी 7000 के लेवल के ऊपर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 7000 के लेवल के ऊपर भी आपको यहाँ पे दिखेगा कि बहुत ही ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रखा है। तो भैया 9000, और जो आप बोल रहे हो दूसरे यूट्यूबर लोग कि भैया 9000 और 10000, वो तो ऑप्शन चेन के ऊपर दिख ही नहीं रहा। आपके पुट राइटर्स तो भाग गए खटिया खड़ी करके, अपनी खटिया उखाड़ के भाग गए। वो तो 9000 के ऊपर, वो 8500 के ऊपर ही भाग रहे हैं। आप कह रहे हो 9000 के ऊपर जाएगा, तो कैसे जाएगा वो ज़रा आप लॉजिकल बताएंगे अपने दर्शकों को तो अच्छा होगा। नहीं तो बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो अपने दर्शकों को, जो आप लेके बैठे हुए हो 3-3 लाख 4-4 लाख मतलब लेके बैठे हुए हो दर्शकों को अपने चैनल पर रन कर रहे हो। आपको पता कुछ होता नहीं है, बस बुलिशनेस हो जाते हो। तो ऐसे तो बुलिशनेस आपको दिखेगी ही नहीं डाटा पॉइंट्स के ऊपर। हाँ, डाटा पॉइंट्स अगर बुलिश हैं तो हम भी कहेंगे भाई बुलिश है, लेकिन सिंपल सी बात है, डाटा पॉइंट्स और ऑप्शन चेन जो है और प्राइस एक्शन तीनों के तीनों मिला के यहाँ पर टोटली बेयरिश व्यू है। हाँ, अगर आपको गलती से कल अगर गैप अप मिलता है तो मैंने आपको सिंपल ये बताया है कि भाई 87 का 100 का जो लेवल है वो एक रेसिस्टेंस का लेवल है। 8700 से लेकर 9000 के बीच में आपको निफ्टी अगर मिल भी जाता है गैप अप की वजह से, तो केवल और केवल वहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, तो आप वहाँ पे शॉर्ट कीजिएगा। तो
आपको यहाँ पे व्यू समझ में आ गया होगा। और मेरा अंदाज़ा है कि यहाँ पे फिबोनाची लेवल जो है यहाँ पर इस वीक की एक्सपायरी जो है 8000 के आसपास या फिर 7900 के आसपास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डाटा उसी चीज़ को लेके यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो टोटली मिला के हर चीज़ की तरफ से 9000 और 8700 के बीच का जो रेंज है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। तो प्लीज़ समझिए, सेलिंग प्रेशर जहाँ पे होता है तो वहाँ पर आपको शॉर्ट ही करना है, किसी के चक्कर में आप वहाँ पे आके बुलिश मत होइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे आज की वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो निफ्टी व्यू हमारे डेली के बेसिस के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, इनकी एक्यूरेसी हमेशा मोर देन 90% रही है। आपने खुद देखा होगा, पुरानी वीडियो जाके देख सकते हो। तो चैनल में एनालिसिस में अगर आपको दम लगता है तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जैसा मैं बोलता हूँ वैसे करते जाइए बस, क्योंकि मैं खुद नहीं बोल रहा, मेरे डाटा बोल रहे हैं, और डाटा के हिसाब से ही मार्केट चलता है। मैं कोई भविष्यवाणी या फिर कोई किसी का चेहरा पढ़ के या मार्केट के तारे देखकर मैं कुछ नहीं कहता, मैं केवल डाटा देख के बोलता हूँ। डाटा अगर बुलिश जिस दिन हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा भाई बुलिश हो गया है, मार्केट ऊपर जाएगा, आप भी बुलिश हो जाइए। तो सिंपल सी बात है, अभी हमारा व्यू जो है बेयरिश है, और आपको यहाँ पर बेयरिश व्यू ही मार्केट के अंदर रखना है। मार्केट अगर ऊपर मिल जाती है गैप अप की वजह से तो आपको केवल और केवल शॉर्ट ही करना है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।